गुड़ामालानी में कल और परसों 2 दिन लगातार शिक्षकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच करके एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने बताया कि हमें शिक्षा देने के बजाय सरकारी बोझ उठाने के लिए ही रहना हो गया है, या हम ऐसे ही रह गए हैं, या फिर एक राष्ट्र निर्माण के नाम पर उन्हें ऐसे कार्यों को लेकर के कब तक झोंका जाएगा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विभिन्न मुद्दों और समस्त जिम्मेदारियां शिक्षकों के कंधे पर डालने के उद्देश्य से आज और कल और परसों तीनों दिन शिक्षकों की आवाजाही एसडीएम कार्यालय के समक्ष अपनी पीड़ा को लेकर के दर्शाई गई। गुड़ामालानी की प्रशासनिक चौखट पर वो आवाज़ जब गूंज रही थी, तब एसडीएम भी उनकी बातों को सुन रहे थे और उनकी बातों को सुनने के बाद उनकी बातों पर प्रश्न उठाते हुए उत्तर भी दे रहे थे। जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ से संबंध राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सदस्य एसडीएम केशव कुमार के सामने एक एक करके पहुँचे, लेकिन जब ये एक मुलाकात को देखी तो सब लोग एक बार आश्चर्यचकित थे कि समस्त बीएलओ आज एक ही जगह पर कैसे खड़े हो गए। यह उस तंत्र की पोल थी जो शिक्षक को सबसे आसान वर्कफोर्स समझ करके हर बोझ उन्हीं के कंधों पर लाद दे देता है। 2 दिन बुधवार और गुरुवार 2 दिन लगातार शिक्षक संगठन अलग अलग समूह में पहुंचकर एसडीएम कार्यालय और एसडीएम के समक्ष वे लगातार ज्ञापन देते नजर आए। चेहरे पर थकान थी, आंखों में आक्रोश था और मन में एक ही सवाल, सिर्फ शिक्षक पढ़ाने से ज़्यादा सर्वे करने में बिजी हो जाएंगे। अब केवल उनको पढ़ाने के बजाय एसआईआर का सर्वे करना पड़ेगा, या कोई फॉर्म भरने पड़ेंगे, आधार कार्ड एकत्रित करने पड़ेंगे, या आंकड़े जुटाने पड़ेंगे। और ये नहीं हुआ तो क्या सिर्फ नोटिसों के जवाब देने में अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा एसआईआर सर्वे उद्देश्य कितना भी बड़े हो, लेकिन जिस तरीके से ये जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों के कंधों पर थोपी गई है, उसे पूरा शिक्षा तंत्र अंदर से हिल गया है। यही कारण है कि आज गुड़ामालानी में शिक्षक खुलकर कह रही हैं, और केवल गुड़ामालानी ही नहीं, सभी जगह पूरे राजस्थान, पूरे बाड़मेर के अंदर भी शिक्षक यही बात बता रहे हैं। राजनेता भी यही बयान दे रहे हैं कि सरकार पूरे राज्य को चला रही है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों पर क्यों। शिक्षकों ने एसडीएम को बताया कि एसआईआर सर्वे के लिए सिर्फ उन्हें ही लगाया गया, जबकि पटवारी, ग्राम सेवक और अन्य सरकारी कार्मिकों को इससे बाहर रखा गया। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या प्रशासन के पास इतनी कम ऑप्शन बची है कि हर राष्ट्रीय सर्वे की कुर्बानी सिर्फ शिक्षा विभाग के ही कंधों पर देनी पड़ेगी? और यदि हाँ ऐसा है तो फिर ये भेदभाव क्यों? क्या शिक्षक इसलिए आसान लक्ष्य है क्योंकि वे विरोध नहीं करते, वे गुरुजन वृंद कहलाते हैं, या इसलिए कि उनकी आवाज़ सत्ता के गलियारों में ज़्यादा दूर तक सुनाई नहीं देती? शिक्षकों का दर्द शब्दों में नहीं था, वह उनके अनुभवों में था। आज उनकी आवाज़ में कंपन थी। आज उन्होंने ये दर्शाया कि केवल और केवल पीड़ा के नाम पर ही ये कार्मिक दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके कथन सिर्फ बातें नहीं, ज़मीनी सच्चाई भी दर्शा रही थी। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा की ड्यूटी होती है, फिर उसके बाद एसआईआर का काम, और ये सिर्फ दोहरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर थकाने वाला एक दबाव है। और यही दबाव कई जगहों पर टूट करके सामने भी आया है। पिछले दिनों 2 शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, कारण लगातार नोटिस, बढ़ता दबाव और समय पर काम पूरा न होने की चिंता, और ऊपर से ये एहसास कि उनकी तकलीफ सुनने वाला कोई भी नहीं है। क्या एक शिक्षक सिर्फ इसलिए पूरे जीवन की जिम्मेदारियों को ढोएगा क्योंकि वह एक सरकारी कर्मचारी के नाम पर शिक्षक है? क्या शिक्षक एक मानव नहीं है? ये सवाल आज एसडीएम कार्यालय के बाहर हवा में तैर रहा था, क्योंकि शिक्षकों का कहना था कि सरकारें कहती हैं राष्ट्र का निर्माण करो, लेकिन जो स्वयं शिक्षक का मन तोड़ दे, क्या वे राष्ट्र निर्माण का सपना पूरा कर पाएगी? शिक्षकों ने ज़मीनी उदाहरण रखते हुए बताया कि स्थिति कितनी भयानक है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुगतानियों की ढाणी, कार्मिक 4, ड्यूटी लगा दी 2 की। इसमें बड़ी विडंबना ये भी है कि उनको परीक्षा भी करवानी है, जब पूरा विद्यालय में 4 जो कार्मिक है उन्हीं पर पूरा विद्यालय टिका है, और उनमें से आधों को सर्वे में लगा दिया जाता है, तो फिर शिक्षा व्यवस्था कैसे पूरा हो जाएगी? दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवाणियों की ढाणी, कुल पदों की संख्या 13, कार्यरत 4, और इनमें से 2 को एसआईआर के नाम पर भेज दिए गए। तीसरा उदाहरण भाकरपुरा की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की भी है, कुल पद 5, कार्यरत 3, और उनमें से भी कुछ लोगों को एसआईआर की ड्यूटी में भेज दिया जाता है। क्या ये व्यवस्था है या फिर व्यवस्था के नाम पर एक मजाक है? ये वही राजस्थान है जहाँ पहले से ही शिक्षकों की संख्या में कमी है, ब्लॉक गुड़ामालानी में भी कमी है, और पूरे ब्लॉक में लगभग 800
से अधिक शिक्षक कामकाज कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश शिक्षकों को एसआईआर के मुद्दे पर लगा दिया जाता है। 96 के आसपास बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई है और इतने ही शिक्षकों को सहायक शिक्षक के तौर पर भी उनको लगा दिया गया है, ताकि एसआईआर के मुद्दों को वे गैर शैक्षणिक कार्य करते हुए उनमें उलझे रहे और उन्हें पूरा करें। सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार शिक्षक पढ़ाएंगे कब। एक समय से पहले अर्धवार्षिक परीक्षा को करवाना और उनमें भी सिलेबस को पूरा करवाना और उनके साथ में एसआईआर जैसी राष्ट्रीय मुद्दों पर जिम्मेदारी भी पूरे शिक्षकों को भेजना। कब वे बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था को देखेंगे, कब अपना दायित्व पूरा करेंगे। और शिक्षकों का तर्क साफ था कि सरकार एसआईआर में पटवारियों को क्यों नहीं लगा रही है, ग्राम सेवकों को क्यों नहीं लगा रही है। अगर एसआईआर राष्ट्रीय महत्व का काम है तो फिर ये भार केवल शिक्षा विभाग पर ही क्यों? अन्य विभाग क्या राष्ट्रीय जो कार्यों में अपनी जिम्मेदारी नहीं लगा सकते? क्यों नहीं सभी विभागों को समान भागीदारी दी जाए और उनको यह भी दिया जाए कि आप इन्हें निभाइए। और अगर जवाब ये है कि शिक्षक पढ़े लिखे होते हैं इसीलिए उनके सर्वे में लगाया दिया जाता है, तो फिर यह भी माना जाना चाहिए कि बच्चे भी शिक्षक ही पढ़ाएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन प्रशासन ने अपनी बात रखी। एसडीएम केशव कुमार मीणा ने बड़ी शालीनता, धैर्य और सूझबूझ के साथ शिक्षकों की सारी समस्याओं को सुनी और ये सही कहा कि कभी कभी प्रशासनिक अधिकारी शिक्षकों की बातों को टाल देती हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मीणा ने न केवल एसआईआर की महत्वता समझाई बल्कि ये भी कहा कि ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा एक दस्तावेज है। और उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और अन्य कर्मचारियों को भी लगाने की कोशिश की जाएगी। असली सवाल तो ये है कि सम्मान किसे मिले या किससे समाधान मिले, क्योंकि शिक्षक सम्मान से पहले समाधान चाहते हैं। वे एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि जिसमें उन सभी के साथ में एक अलग विभाग की भी जिम्मेदारियां बढ़नी चाहिए। वे चाहते हैं कि यह व्यवस्था हटे। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आश्वासन से बोझ हल्का नहीं होता है। बोझ हल्का होता है समन्वय से, संतुलनता से, सहयोग से। और सभी विभागों की समान जिम्मेदारी, सबके साथ में सबका काम होना चाहिए। आज की स्थिति यह है कि राजस्थान का शिक्षक सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वाला कर्मचारी बन चुका है। बीएलओ से लेकर के मतदाता सूची, जनगणना से लेकर के चुनाव ड्यूटी, एसआईआर से लेकर के सर्वे, फिर पढ़ाना, परीक्षा करवानी, और ये सब ऐसा सवाल शिक्षा विभाग के हर कर्मचारी के आंखों में गूंजता दिखाई दे रहा है। जब ये सवाल का जवाब भी नहीं मिलता है तो फिर ऐसे विरोध है वो अपने आप जन्म लेते हैं। शिक्षक संगठनों ने यह भी कहा कि एसआईआर सर्वे का पूरा कामकाज हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में दूसरे विभागों के भी कर्मचारियों की तैनाती होनी चाहिए। हमें परीक्षा भी करवानी है और परीक्षा के अंतर्गत हमें सिलेबस भी पूरा करवाना है। अब परीक्षा में ड्यूटी दे या सर्वे के लिए। और जब शिक्षक में डर हो तो शिक्षा व्यवस्था सुरक्षित कैसे रहेगी? जब शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हो तो बच्चों की पढ़ाई सही कैसे होगी? और जब शिक्षक प्रशासनिक फाइलों में उलझे हो तो स्कूल में अनुशासन कैसे रहेगा? कौन परीक्षा करवाएगा? इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम शिक्षक से राष्ट्र निर्माण की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन उसे देश निर्माण का सही समय ही नहीं देते। एसडीएम मीणा ने अपनी ओर से सकारात्मक संदेश दिया। कहा कि एसआईआर राष्ट्रीय मिशन है और उसमें सभी को मिलकर के काम करना चाहिए, लेकिन शिक्षक संगठन आज इस बात को लेकर एकजुट थे कि जिम्मेदारी साझा होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। एसआईआर के महत्व से किसी को इनकार नहीं, लेकिन इसकी प्रक्रिया और इसका कार्यभार शिक्षक समुदाय को तोड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि ये सिर्फ एक ब्लॉक, एक जिला या एक राज्य की चिंता नहीं, ये उस मानसिकता से लड़ाई है जिसमें शिक्षक सबसे उपलब्ध और सबसे सस्ता संसाधन समझे जाते हैं। और जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक शिक्षकों का दर्द भी कम नहीं होगा, दर्द भी नहीं बदलेगा। आज एसडीएम गुड़ामलानी के कार्यालय में सिर्फ ज्ञापन नहीं सौंपा, आज संपूर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाया गया जो वर्षों से शिक्षकों को शिक्षा विभाग से हटाकर प्रशासनिक कार्यों में धकेलती रही है। ये आवाज़ सिर्फ एक स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय है। आज राजस्थान के शिक्षक बोल रहे हैं, कल किसी और राज्य के, लेकिन सवाल वही रहेगा, यदि शिक्षक ही थक जाएंगे, टूट जाएंगे, डर जाएंगे तो कौन संभालेगा इस देश का भविष्य? खबर यदि अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही विश्लेषण आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।